चलिए बहादुरों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, आज हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें आज हम लोग गलती इंप्रूव करेंगे। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनमें गलती है, आज हम लोग उसको इंप्रूव करेंगे। तो सुनिएगा, और आपको जो अच्छा लगे पॉइंट आप उसको नोट डाउन करिएगा अपनी कॉपी में। तो तैयार हैं आप लोग बेटा? चलिए सुनिए, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या गलती है समझते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। He told me that, बस यहीं तक रुक जाओ, that तक समझिए पहले। He told me that, आपको कुछ पता चल रहा है? मैं बताता हूं। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाए हैं, नरेशन पढ़े हैं ना, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच बनाए हैं। said to को told किए हैं, इन्वर्टेड कॉमा हटा के that किए हैं। तो सुनिए, ये बताया जाता था कि अगर इधर, जिसको किस नाम से जाना जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब नाम से, है ना। तो अगर हमारा जो रिपोर्टिंग है, अगर ये बेटा पास्ट टेंस में रहता है, याद आ रहा है, हमारा जो रिपोर्टिंग है अगर ये पास्ट में रहता है, तो जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा वाला मैटर है, जिसको रिपोर्टेड कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना, उसका टेंस बदला जाता है। याद आ रहा है, जैसे ही आप दैट करते थे, अंदर इज एम आर क्या हो जाता है, वाज वर रहता था, तो क्या होता था, हैड बीन। याद आ रहा ना, शैल से शुड, विल से वुड, हैज हैव किस में बदलता था, हैड में, कैन किस में बदलता था, कुड में, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। याद आ रहा है ना, तो ठीक है। अब दैट तक तो ठीक है, ही के बाद विल कैसे आएगा, ही के बाद विल आएगा, नहीं आएगा बेटा। ही के बाद यहाँ पर वुड होना चाहिए। जिस तरीके से मैटर मैंने समझाया, आपको समझ में आया कि नहीं? आ गया होगा कि यहाँ पे विल नहीं बल्कि क्या होगा, वुड होगा। चलिए लिख देते हैं बेटा जी। चलिए सॉल्व करते हैं। गलती पकड़ में आ गई, लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट ही, इसको क्या कर दे बेटा, इसको वुड कर देंगे, ही वुड गो देयर, फुल स्टॉप। आया मजा? समझ में आया? गलती पकड़ में आई? तो कौन सा बहुत ज्यादा पहाड़ टूट पड़ा, है ना, कितना प्यारा सा तो था। आपको ऐसा लगता है बड़ा हार्ड चीज पढ़ा रहा हूं, नहीं बेटा, आसान है। अगला सवाल, ही नॉक्ड, वो खटखटाया। बस अब रुक जाओ, अभी आगे मत करो, पहले एक चीज याद करो। नॉक मतलब खटखटाना, आपको पहले से मैं याद कराया हूं, नहीं याद कराया हूं तो आज याद करा रहा हूं कि नॉक मतलब खटखटाना। नॉक के साथ प्रेपोजिशन एट चलता है। क्या चलता है? एट। अब आगे बढ़ो। He knocked on the door, तुरंत गलती मिल गई। अगर आपको पहले से पता है तो गलती काहे नहीं मिलेगी, नॉक के साथ ऑन नहीं बल्कि एट चलता है। तो चलिए हम इसको, इस गलती को हम लोग इंप्रूव कर देते हैं। He knocked at the door। बात समझ में आ रही होगी बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मूव करते हैं। वन, ये भी एक, वन के बारे में पहले समझ लो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। वन, ये भी एक बेटा हमारा सब्जेक्ट है, जैसे ही, शी, इट, ये भी हमारा एक प्रोनाउन है ना। तो सुनिए, पहले ध्यान सुनिएगा। वन मस्ट रिस्पेक्ट, कह रहा हर एक को, वन मतलब सबको, हर एक को, किसी को भी, हर एक को अवश्य रिस्पेक्ट करना चाहिए हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप का। ध्यान दो, यहाँ पे मैंने क्या बोला, अपने माँ बाप। अच्छा, अपने से कुछ याद आया? अगर नहीं याद आया तो मैं बता रहा हूं, सुनेगा। अपना, अपनी, अपने, अपना, अपनी, अपने के लिए सब्जेक्ट का पॉजेसिव केस लिखा जाता है। मैं अपना काम करता हूं, आई डू, अपना के लिए आई के हिसाब से माई, आई डू माई वर्क। तो जैसे आई का पॉजेसिव माई, ही का पॉजेसिव हिज, शी का पॉजेसिव हर। बेटा वन का पॉजेसिव वंस होता है, वन का पॉजेसिव वंस होता है, ना कि हिज होता है।
ध्यान देना, यही गलती पेपर में आता है, बस और कुछ नहीं आता। तो वन का पोजेसिव वंस होता है, ना कि हिज। आओ सही कर देंगे। वन मस्ट रिस्पेक्ट, वन मस्ट रिस्पेक्ट, यहां पे लिखेंगे वंस, कुछ इस तरह से वंस लिखा जाएगा, अपॉस्ट्रोफी एस वाला, वंस पेरेंट्स। हो गया, मजा आया होगा आपको, मजा आया होगा। अरे बड़ा अच्छा ज्ञान आज आपको मिल रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। इट इज अ वर्ल्ड, ये एक ऐसा संसार है, ये एक ऐसी दुनिया है, वेयर जहां रिच हेट पुअर, अमीर गरीब से नफरत करते हैं, अमीर गरीब से नफरत करते हैं। अब मेरी बात सुनिए, अमीरों की इंग्लिश द रिच लिखा जाता है, गरीबों की इंग्लिश द पुअर लिखा जाता है। ये एडजेक्टिव है, इनका बहुवचन एस लगा के नहीं बनता। एडजेक्टिव का अगर बहुवचन दिखाना है, पूरा समुदाय दिखाना है, तो द प्लस एडजेक्टिव किया जाता है। अंधे लोग द ब्लाइंड, है ना, कमजोर लोग द वीक, वैसे अमीर लोग द रिच, गरीब लोग द पुअर। यही हमारा मिस्टेक है, द यहां नहीं लगा है, द यहां नहीं लगा। आइए बना देते हैं। बन रहा है ना, द रिच कर दे, द पुअर कर दिया, ठीक है ना। यही दोनों मैंने आपको समझाया। आई बात समझ में? कॉपी में लिखिए बेटा, जो जो बोला था। लास्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। बिसाइड शेक्सपियर आई हैव रेड मिल्टन। कुछ ये भाव आ रहा है कि शेक्सपियर के अलावा, शेक्सपियर के अतिरिक्त मैंने मिल्टन को भी पढ़ा है। जॉन मिल्टन, जो जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, हाँ, ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, बहुत सारी लिखे हैं, सोनेट और ये सब। तो सुनिए, कह रहा शेक्सपियर के अलावा, शेक्सपियर के अतिरिक्त मैंने मिल्टन को भी पढ़ा है। गलती क्या है? गलती ये है, सुनिए, गलती ये है, शेक्सपियर के अतिरिक्त की इंग्लिश, के अतिरिक्त की इंग्लिश बिसाइड नहीं होता, बिसाइड्स होता है। क्या होता है? बिसाइड्स होता है। और बिसाइड मतलब पास, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। बिसाइड मतलब पास, और बिसाइड्स मतलब के अतिरिक्त। आई बात समझ में? एक यस नहीं लगा, पूरी मीनिंग गलत हो जा रही है। शेक्सपियर के पास मिल्टन पढ़ा, ऐसा थोड़ी ना होगा। शेक्सपियर के अलावा मैंने मिल्टन को भी पढ़ा है। आइए सही कर देते हैं, यही हमारा गलत है। बिसाइड्स लिखेंगे। देखिए बन गया, बिसाइड्स शेक्सपियर कॉमा आई हैव रेड मिल्टन। वीडियो कैसा लगा बेटा? आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।